मित्रों नमस्कार। एक प्रसंग याद आता है, आप सब ने ईसप का नाम सुना होगा। ईसप ग्रीक की प्रसिद्ध नीति कथाओं के लेखक रहे हैं। एक दिन एक विद्वान उनसे मिलने के लिए आए। जब वो मिलने के लिए आए तो जो ईसप थे वो बच्चों के साथ हंसी ठिठोली कर रहे थे और ठहाके लगा रहे थे। तो वो व्यक्ति कहने लगा कि मैं तो ये सोचकर आया था कि आप इतने बड़े मनीषी हैं, दार्शनिक हैं, विद्वान हैं, लेकिन आप तो ये बच्चों के साथ इस तरह खेल रहे हैं, इस तरह बात कर रहे हैं, हंसी ठिठोली कर रहे हैं। तो ये सब कुछ नहीं बोले, लेकिन उन्होंने धनुष उठाया, धनुष पर डोरी चढ़ाई, और जब डोरी चढ़ाई तो जो निशाना था उनका बाण वहीं जाकर लगा। उस व्यक्ति ने देखा कि अभी तो ये व्यक्ति बच्चों जैसी हरकतें कर रहा था, बच्चों के साथ घुल मिल रहा था, हंस बोल रहा था, लेकिन इसका निशाना वहीं लगा। तो उन्होंने कहा कि ये कैसे संभव हुआ। तो ईसप ने ये कहा कि देखो, ये धनुष अगर हमेशा तना रहेगा तो निशाने पर तीर नहीं लगेगा। डोरी को ढीली भी छोड़ देना चाहिए, और जब आवश्यकता हो उस समय उसको डोरी को चढ़ाओ और बाण को चला दो। इसी तरह हमें अपने मस्तिष्क को, अपनी बुद्धि को शिथिल भी छोड़ना चाहिए। तब जब आवश्यकता पड़े तो फिर हम उस विषय पर बोलने के लिए तैयार हो जाएं, चिंतन करने के लिए तैयार हो जाएं। मित्रों, मुझे कई बार लगता है कि मैं आप तक कोई बात पहुंचाऊं, और इसलिए पहुंचाना चाहता हूं कि बातें बड़ी मार्मिक होती हैं। अब आप सोचिए कि हम आसपास देखते हैं, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि बहुत सारे लोग अपने पद को अपने सिर पर लादे चलते हैं, बोलते हैं और बैठते हैं। कहीं भी जाएंगे तो अकड़े बैठे रहेंगे। अरे भाई, बच्चों के साथ बच्चे हो जाओ। हमारे यहाँ डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी बड़े साहित्यकार हुए, बड़े साहित्य के वैज्ञानिक कहे जाते थे। वे प्राइमरी स्कूल में भी जाते थे, मिडिल में भी जाते थे, बच्चों के साथ भी हंसते बोलते थे, और बड़े बड़े जब विश्वविद्यालयों में जाते थे तो जब वो बोलते थे तो लोग उनसे पूछा करते थे कि गुरुदेव, आपने जो बोला है ये शब्द, इसका अर्थ क्या है। तो हम जिस वातावरण में रहें वहां उस तरह के रहें, और हमारे भीतर जो बच्चा है जिसको हमने दबा दिया है, जिसके कारण हमारी सहजता, सरलता कहीं ना कहीं दब कर विलुप्त हो गई है, वो हम बराबर बनाए रखें। तो हम जीवित, जब तक जीवित रहेंगे तब तक जीवंत रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे। जब आवश्यकता हो तब बुद्धि का उपयोग करें, बाकी बच्चों जैसे सरल सहज बने रहें। इसी में जीवन का सुख भी है, आनंद भी है, आकर्षण भी है। बहुत बहुत धन्यवाद।